हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शिफाली अग्रवाल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 8, वो है मोशन। और ये चैप्टर की एक्सप्लेनेशन विद नोट्स के साथ हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर की जो एक्सप्लेनेशन होने वाली है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड कर दी है मैंने। आधा हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और आधा हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन को। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, तो इसको बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इन फिजिक्स देयर आर 2 स्टेट। तो ये ऑफकोर्स ये फिजिक्स का चैप्टर है, राइट। तो फिजिक्स में 2 स्टेट्स होती है, एक होती है रेस्ट में और एक होती है मोशन में। अब आपको रेस्ट से ये पता चल रहा होगा कि कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसकी पोजीशन फिक्स्ड बोल सकते हो। फिक्स्ड है तो मतलब कि वो रेस्ट स्टेट में है। रेस्ट का जो दूसरा नाम है वो है स्टेशनरी। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ मोशन कर रही है एक जगह से दूसरी जगह पे, कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ थिंग अगर जा रही है तो आप बोलोगे कि वो चीज़ मोशन में है। ठीक है, तो अब रेस्ट को हम डिटेल में पढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? पोजीशन इज फिक्स्ड। आप नॉर्मल इसमें बोलो कि रेस्ट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ की पोजीशन जो है फिक्स्ड है, राइट। और या आप बोल सकते हो अ बॉडी इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद द रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट। एक बॉडी जो है वो रेस्ट की स्टेट में है। आप कब बोल सकते हो? जब उसकी पोजीशन जो है बिल्कुल भी चेंज ना हो रही हो विद द रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है? आप साइड में देख सकते हो, अ प्लेस और द ऑब्जेक्ट यूज फॉर कंपैरिजन टू डिटरमाइन इफ समथिंग इज इन द मोशन। रेफरेंस पॉइंट वो होता है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा डीप में समझाती हूँ। जैसे यहाँ पे आपका है घर, ठीक है, ये यहाँ पे आपका घर है। ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो। अब आपको ये चीज़ दिख रही है यहाँ पे कि आप यहाँ पे आपकी पोजीशन बिल्कुल फिक्स्ड है। ठीक है, और घर आपका क्या हो गया? ये आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया। ठीक है, ये घर जो हो गया ये आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया। आप यहाँ पे खड़े हो, दैट मीन्स आपकी पोजीशन बिल्कुल फिक्स्ड है। ठीक है, आपका घर हो गया रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। रेफरेंस पॉइंट की किसी भी आपकी शॉप हो सकती है, आपका घर हो सकता है, तो आप वहीं पे आपकी पोजीशन जो है फिक्स्ड है। ठीक है, तो ये होता है रेस्ट का मतलब। फॉर एग्जांपल मैंने लिख रखा है ट्रीज़ की जो पोजीशन होती है वो फिक्स्ड होती है। हाउस की पोजीशन बिल्कुल फिक्स्ड होती है। ऑफ कोर्स हाउस चलता फिरता थोड़ी ना रहता है, ट्रीज़ जो है वो चलते फिरते थोड़ी ना रहते हैं, नहीं चलते ना। ऐसी स्कूल की पोजीशन फिक्स्ड होती है, फैक्ट्रीज, इलेक्ट्रिक पोल्स, इनकी पोजीशन होती है फिक्स्ड। ठीक है, तो आप इसको बोलोगे ये रेस्ट स्टेट में है। रेफरेंस पॉइंट भी इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्रीज जो हो गया कि आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया। अगर आप ट्री के साइड में खड़े हो तो दैट मीन्स आपकी पोजीशन फिक्स्ड हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोशन की। मोशन क्या होता है कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज कंटिन्यूअसली विद द रिस्पेक्ट टू द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन। आप रेफरेंस पॉइंट को एज अ ओरिजिन भी आप बोल सकते हो। मोशन क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट को हम जब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में होता है तो दैट मीन्स उसकी पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। ठीक है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बुक में आपको गिवन है फ्लाइंग बर्ड्स जो हैं वो उड़ रही हैं, दैट मीन्स उनकी पोजीशन चेंज हो रही है। ठीक है, बर्ड जो है यहाँ उड़ रही थी, फिर थोड़ी देर बाद वो यहाँ उड़ रही हैं, फिर उनका वो डिस्टेंस कुछ ट्रैवल कर रही हैं, वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। बर्ड्स एक जगह तो रहती नहीं है ना, वो कभी उड़ती रहती हैं, इधर उड़ती हैं, कभी उधर उड़ती हैं, अलग अलग डायरेक्शंस में उड़ती हैं। तो बर्ड्स की पोजीशन फिक्स नहीं होती है। फिश जो है, फिश की पोजीशन भी फिक्स नहीं होती, वो पानी में तैरती रहती है, आगे आगे चलती रहती है, वो मोशन में रहती है, कभी भी उसकी पोजीशन फिक्स नहीं होती थी। हमारे बॉडी में जो ब्लड फ्लो करता है उसकी भी पोजीशन फिक्स नहीं रहती कि एक जगह ही जम जाएगा पूरा ब्लड, नहीं, उसकी पोजीशन भी चलती रहती है, वो ब्लड जो है मोशन में होता है। कार जो होती है, कार मूव करती रहती है, मोशन में होती है, कार चल रही है, तो दैट मीन्स आप बोलोगे कि वो मोशन में है। तो मोशन का क्या मतलब हो गया कि उसकी पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है, फिक्स नहीं होती है विद द रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, या फिर आप स्टेशनरी भी बोल सकते हो। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इसमें एक पॉइंट और मैं लिख रखा है कि इन विच एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद द रिस्पेक्ट टू टाइम इज ऑल्सो अ मोशन। अगर कोई टाइम के साथ कोई पोजीशन, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो आप उसको बोलोगे कि वो चीज़ भी मोशन में है, बिना टाइम के हो ये टाइम के साथ हो। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ को आप बोलोगे कि वो मोशन में है। इतना क्लियर हुआ। 2 स्टेट होती है फिजिक्स में, रेस्ट और मोशन। दोनों के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि दोनों का क्या मतलब होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे।
आगे हमें क्या गिवन है, टाइप्स ऑफ मोशन हमें गिवन है। तो इसका क्या क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोशन, राइट। टाइप्स ऑफ मोशन 3 तरह के होते हैं, लीनियर मोशन, सर्कुलेटरी मोशन एंड ऑक्सीलेटरी मोशन। लीनियर मोशन क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट जो है एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, तो हम उसको बोलते हैं मोशन। अब मैं हूँ या आप हो या कोई भी है, अब आप क्या करोगे, आप स्ट्रेट लाइन में चलोगे, ठीक है। आप रोड पे चल रहे हो तो दैट मीन्स स्ट्रेट चल रहे हो, स्ट्रेट रोड है आपकी, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे लीनियर मोशन। सर्कुलेटरी मोशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल में मूव कर रहा हो, जैसे कोई रास्ता है वो ऐसे गोल गोल है, ठीक है, कोई रास्ता गोल है, तो अब क्या है कि आप यहाँ पे हो तो मतलब आप चल रहे हो वो गोल गोल उस पर चल रहे हो, आपकी सर्कल वाली रोड है, तो वो हो गया सर्कुलेटरी मोशन। ऑक्सीलेटरी मोशन क्या होता है, इट कम्स एंड गोज फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, एग्जाम्पल पेंडुलम। पेंडुलम्स क्या होते हैं, आपको पता है पेंडुलम्स क्या होते हैं कि पहले वॉच होती थी ना, तो वो ऐसे टिक टिक कभी ऊपर इधर जाती थी कभी इधर जाती थी, तो ऐसे ऐसे चलती थी वो वॉच, तो उसे कहते हैं पेंडुलम। तो कभी वो इस साइड जा रही है कभी वो इस साइड जा रही है, तो ऐसे पेंडुलम की तरह उसका मोशन होता था। तो ये हो गई हमारी ऑसिलेटरी मोशन। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लीनियर मोशन के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की, कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ 2 तरह की होती है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इस कंसेप्ट को आपको अच्छे से समझना है, ये आगे भी आपका यूज़ आएगा। फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करते हैं। इट इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल दैट कैन बी मेजर। किसी भी मटेरियल को अगर हम मेज़र कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ, आप बोल सकते हो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, फोर्स, प्रेशर, वर्क, आप किसी भी चीज़ को अगर मेज़र कर सकते हो तो वो हो गया हमारा फिजिकल क्वांटिटी। इन अ सिंपल वर्ड्स, किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी किसी भी मटेरियल की अगर हम मेज़र कर पाएंगे तो उसको आप बोलोगे कि ये फिजिकल क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल आपकी हाइट, आप हाइट को मेज़र कर सकते हो, राइट। आप लेंथ को मेज़र कर सकते हो, टाइम को मेज़र कर सकते हो, टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हो, फोर्स, प्रेशर, वर्क, आप इन सबको मेज़र कर सकते हो। तो ये एग्जांपल होगा फिजिकल क्वांटिटीज़ की, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ की और वेक्टर क्वांटिटीज़ की। स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शंस, ओनली डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड। स्केलर क्वांटिटीज़ में क्या होता है कि अब स्केलर क्वांटिटी तो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, लेकिन इसमें मेज़र हम कैसे कर सकते हैं, स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम मेज़र नहीं कर सकते, डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं होता है, वो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल आपकी हाइट जो मैंने आपको बताई कि आप अपनी हाइट मेज़र कर सकते हो, लेंथ, मास, टेम्परेचर, टाइम, ये आपका हो गया स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल। क्या मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि किसी भी आप उसमें मेज़र कर सकते हो अपने हाइट को, जैसे आप मेज़र करते हो डिस्टेंस को मेज़र कर सकते हो मीटर में, सेंटीमीटर में, तो आप ऐसे मेज़र कर सकते हो ना, तो वो हो गया हमारी स्केलर क्वांटिटीज़। अब वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, इसके अंदर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों का ही होता है। कि अगर अब आप देखो, आप यहाँ से यहाँ तक चले हो, ठीक है, आप यहाँ से इस डायरेक्शन में आप चले हो, तो दैट मीन्स आप इस डायरेक्शन में चले हो, तो दैट मीन्स डायरेक्शन हमने यूज़ किया इसके अंदर, और कितने सेंटीमीटर और मीटर हम चले हैं तो हमने वो भी यूज़ किया। तो ये मीटर जो हो गया ये मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन का भी यूज़ हुआ। तो इन दोनों को जब ये दोनों चीज़ें डिपेंडेंट होगी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ पे, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी में खाली मैग्नीट्यूड को हम देखते हैं, डायरेक्शंस डिपेंडेंट नहीं होता है उसके अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल फोर्स, वेक्टर क्वांटिटीज़ में क्या होता है कि फोर्स लगा रहे हैं हम, किस डायरेक्शन में हम फोर्स यूज़ कर रहे हैं, क्या मैग्नीट्यूड है उसका, तो इसीलिए एग्जांपल बनता है फोर्स। वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम डिनोट करते हैं ऐसे, एफ और ऊपर एरो, ठीक है, ऐसे हम डिनोट करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ को। समझ आया। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं कि जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। अब मेज़र हम कैसे कैसे कर सकते हैं, स्केलर में हम खाली मैग्नीट्यूड पे डिपेंडेंट होता है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं होता, और वेक्टर में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पे ही डिपेंड होता है, ठीक है। अब इसको नोट डाउन करते रहो साथ साथ। इतना क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स की, कि यूनिट्स को हम कैसे कर सकते हैं। यूनिट्स क्या होता है, टूल्स यूजिंग विच कैन बी मेजर द फिजिकल क्वांटिटीज़, वो टूल्स जिसको हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम मेज़र कर सकते हैं, लाइक सेंटीमीटर, मीटर, किलोग्राम, ग्राम, किलोमीटर, तो ये सारी हमारी होती है यूनिट्स, की आपको पता भी होगा। लेंथ की अगर हम बात करें तो किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मास की अगर हम बात करते हैं तो किलोग्राम और ग्राम, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़, ये हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो
तो उसी के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर क्या क्या हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हम डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सीलरेटरी, ग्राफ और इक्वेशन। अब हम इस वीडियो में ना एक्सीलरेशन तक पढ़ेंगे। ग्राफ और इक्वेशन जो है एक बड़ा कंसेप्ट है और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसको हम इसके पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ेंगे ये सारी टर्म्स, ठीक है। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस आपको नॉर्मली पता है, पढ़ा होगा। आप अपने घर से शॉप तक गए तो आपको कितना टाइम लगा, आप कितने डिस्टेंस में वहाँ तक पहुँचे हो, कितना डिस्टेंस आपने कवर कर लिया है, तो वो चीज़ें आपका होगा डिस्टेंस, ठीक है। एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट, कि कितना एक्चुअल पाथ ट्रैवल किया है किसी भी ऑब्जेक्ट ने, आपने या किसी भी चीज़ ने, ठीक है, तो उसको आप बोलोगे कि ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटीज़ होते हैं। इसमें अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया है तो आप मैग्नीट्यूड में देख रहे हो ना, आप मैग्नीट्यूड में उसको कैलकुलेट कर रहे हो, उसमें डायरेक्शन तो आप देख नहीं रहे हो कि आपने डिस्टेंस कितना डिस्टेंस कवर करा है, उसमें डायरेक्शन का तो कोई यूज़ है ही नहीं, तो इसीलिए हम कहेंगे इसे स्केलर क्वान्टिटी है। इट ऑल्सो पॉजिटिव एंड कैन नॉट बी ज़ीरो, ये ज़ीरो नहीं हो सकती है, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहती है, ठीक है। क्योंकि आपने इधर से यहाँ से अगर आपने शॉप तक का डिस्टेंस ट्रैवल किया है तो दैट मीन्स कि आपने अपने घर से लेकर कुछ 10 सेंटीमीटर 20 मीटर कुछ ऐसा कुछ ट्रैवल किया होगा, राइट। तो हमेशा वो पॉजिटिव रहेगा, वो नेगेटिव नहीं हो सकता और ज़ीरो भी नहीं हो सकता। और इसकी जो SI यूनिट हम बोल सकते हैं कि वो होती है मीटर, कि आपने मीटर में डिस्टेंस को ट्रैवल किया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे हो या आप यहाँ पे हो, ये आपका यहाँ पे घर है, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या है, C पॉइंट पे यहाँ पर है शॉप, ठीक है। आप अपने यहाँ घर से लेकर यहाँ तक गए हो शॉप तक, तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 80 मीटर ट्रैवल किया। ये C आपको दिख रहा है 80, तो दैट मीन्स आप बोलोगे कि 80 मीटर आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ठीक है। इसमें डायरेक्शन का कुछ यूज़ नहीं आ रहा, तो इसीलिए इसे हम कहेंगे कि ये स्केलर क्वान्टिटीज़ है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया कि डिस्टेंस क्या होता है, नोट डाउन करते रहना। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, ओके। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी अलॉन्ग विद द डिस्टेंस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, अब हमने क्या किया था, पहले हमने क्या किया था कि आप यहाँ पे है शॉप आपकी, ठीक है। ये मैं इसको B पॉइंट बना देती हूँ, इसको C और इसको D, ठीक है। अब यहाँ पर है शॉप, यहाँ पर है आपका हाउस, आप यहाँ से आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया, आप शॉप तक गए, ठीक है। सपोज़ यहाँ पे आपने 50 मीटर्स आपने ट्रैवल किए, ठीक है। आपने 50 मीटर्स ट्रैवल किया आपने, अब आप फिर क्या हुआ, आपका ये हो गया इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट क्या हो गया, जहाँ से आपने चलना चालू किया, और फाइनल पॉइंट क्या हुआ, आप जहाँ पर आकर रुके, ठीक है। आप जहाँ पे आके रुक गए, शॉप पर आप आके रुक गए हो, तो दैट मीन्स ये आपका फाइनल हो गया। लेकिन अगर आप अपनी शॉप से मुड़कर आप यहाँ पे C पॉइंट पे आ जाते हो, किसी और शॉप पे आ जाते हो, यहाँ पर रुक जाते हो आप, तो दैट मीन्स ये वाला इससे कोई लेना देना नहीं होगा, इस पॉइंट से कोई लेना देना नहीं होगा। आप यहाँ पे रुके हो, तो यहाँ पर अगर आप जब रुकोगे C पॉइंट पर आप जब रुकोगे तो ये होगा आपका फाइनल पोजिशन, ठीक है। तो चाहे आपने कितना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया हो, आप जहाँ आप लास्ट में आके रुक जाओगे वो आपकी हो जाएगी फाइनल पोजीशन। और इनिशियल पोजीशन मैंने आपको बताया जहाँ से आपने चालू किया होगा अपना चलना, ठीक है, अलॉन्ग विद द डायरेक्शन के साथ। तो इसीलिए डायरेक्शंस के साथ लिया गया है डिस्प्लेसमेंट में, इसीलिए ये है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इसीलिए ये है वेक्टर क्वांटिटी। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है, और इसी की SI यूनिट मीटर ही होती है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर हो, ये मैंने एग्जांपल गिवन है, आप यहाँ पे हो, आप चले D तक, यहाँ तक आप चले, लेकिन फिर से आप वापस मुड़ के यहाँ पे C पॉइंट पर आ गए, ठीक है। आप वापस मुड़ के यहाँ C पॉइंट पे आ गए, तो दैट मीन्स C आपका ये फाइनल पोजीशन होगा, D पर फाइनल पोजीशन नहीं होगा, और ये आपकी A जो है वो इनिशियल पोजीशन होगी, ठीक है। क्लियर हुआ इतना। और इसमें डायरेक्शन के साथ बोला गया। अब डायरेक्शंस कौन कौन सी होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है, ये डायरेक्शंस होती है। लेकिन इसके अलावा और भी डायरेक्शंस होती है, अपवर्ड, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, ये सारी डायरेक्शंस भी तो होती है। तो खाली ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ही नहीं होती, और भी डायरेक्शंस होती है, तो आपको ये भी माइंड में रखना है अपने, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्पीड की। स्पीड क्या होता है, आपने कितने स्पीड से आप चले हो, कितना आपका कार में होता है ना कि कितने स्पीड से आप जा रहे हो,
तो वो चीज़ हो गई इसमें स्पीड, कि स्पीड ऑफ द बॉडी इज अ डिस्टेंस ट्रैवल बाय इट्स पर यूनिट टाइम, कि टाइम के साथ साथ आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है आप उसको कैलकुलेट करोगे तो आपका स्पीड आ जाएगा। देखो स्पीड क्या होता है कि इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, कि आपने कितना डिस्टेंस आप चले हो अपॉन टाइम, कि कितने टाइम में आप चले हो। तो ये स्पीड का फॉर्मूला होता है, ये आपको माइंड में अपने रखना है, ठीक है, कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इन द शॉर्ट फॉर्म एस इज इक्वल्स टू डी अपॉन टी। ठीक है, स्पीड मतलब कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया अपॉन टाइम, ठीक है, और इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये स्केलर क्वांटिटी होती है स्पीड, इसके अंदर डायरेक्शंस का कुछ लेना देना नहीं होता, इसमें सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव रहती है स्पीड, आपने कभी कार में बाइक में देखा हो तो वो हमेशा पॉजिटिव रहती है, वो नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, उसकी एसआई यूनिट जो होती है मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ट्रेवल्ड बाय इट्स पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। अब इसके अंदर डायरेक्शन भी इंक्लूड हो रहा है। आप इसका फॉर्मूला जब पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा, डिस्टेंस ट्रैवल इन द गिवन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है अपॉन टाइम। थोड़ा सा सेम है स्पीड से, थोड़ा सा अलग है स्पीड से, है ना, कि इसके अंदर हम डायरेक्शन भी ले रहे हैं, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। ठीक है, या आप बोल सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, इनिशियल पोजीशन प्लस फाइनल पोजीशन होती है हमारी, राइट। डिस्प्लेसमेंट ये होता है अपॉन टाइम। ठीक है, आपको फॉर्मूला याद रखना है कि वेलोसिटी क्या होता है कि डिस्टेंस कितना हमने एक डायरेक्शन में ट्रैवल किया है अपॉन टाइम। ठीक है, अब इसके बारे में और पढ़ लेते हैं, या आप सिंपल वर्ड्स में आप बोल सकते हो कि इट इज़ अ स्पीड विद डायरेक्शन, की स्पीड विद डायरेक्शन के साथ। इन द नॉर्मल वर्ड्स में अगर हम बोले, बहुत ही इजी वर्ड्स में, ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया क्योंकि हमने डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन भी लिया है तो वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, राइट। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड ही होती है। ठीक है, सिंबल्स की अगर हम बात करते हैं तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस का क्या होगा सिंबल? डी या फिर एस। टाइम का टी होता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है, डिस्प्लेसमेंट का सिंबल होता है कि डेल्टा एस। इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, एक्सेलरेशन a, वेलोसिटी v। ये तो आपको फर्स्ट वर्ड्स ऐसे याद रखने हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज स्पीड क्या हुआ कि हमने कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है और टोटल टाइम कितना ट्रैवल किया है। सेम फॉर्मूला है, बस हमें टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम को लेना है। एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कि टोटल इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, आपको ये माइंड में रखना है। अब ये वाला पॉइंट हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन का। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशंस क्या होते हैं कि जब एक बॉडी जो है इक्वल ही डिस्टेंस ट्रैवल करती है विद इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के साथ। देखो एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, एग्जाम्पल गिवन है आपको। ठीक है, ABCD, अब 10 सेकेंड्स में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? 20 मीटर ट्रैवल किया है। फिर इस B पॉइंट पे आ गए, फिर 10 सेकेंड में उसने फिर 20 मीटर ट्रैवल किया है। तो दैट मीन्स उसने इक्वल टाइम लिया है, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम है विद इक्वल डिस्टेंस के साथ। अगर तो हम इसको कहेंगे यूनिफॉर्म, कि इक्वल ही इंटरवल्स ऑफ टाइम के साथ किया है विद इक्वल डिस्टेंस के साथ किया है उसने। ठीक है, और स्पीड जो होती है वो कांस्टेंट ही रहेगी। ऑफ कोर्स इक्वल ही स्पीड रह रही है, चेंज तो हो नहीं रही है, तो दैट मीन्स वो कांस्टेंट है। आपको समझ आया कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। अब ये वाला पॉइंट पढ़ते हैं हम। इन द केस द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट द यूनिफॉर्म रेट, जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है एट अ यूनिफॉर्म रेट। यूनिफॉर्म क्या रेट होता है? यूनिफॉर्म रेट का क्या मतलब होता है? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कि स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहती है। द एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय द अर्थमेटिक मीन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी फॉर द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम एवरेज वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करना हो एट अ यूनिफॉर्म रेट पर, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, या फिर आप सिंबल्स में लिख सकते हो कि एवरेज वेलोसिटी का होता है v अपॉन AV। AV एवरेज और v मतलब वेलोसिटी, तो इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बुक में गिवन था, तो मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया समझाने के लिए कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही हो एट अ यूनिफॉर्म रेट, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे? आप ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ करोगे। फॉर्मूलाज जो है वो हम अलग वीडियो में न्यूमेरिकल्स में हम करने वाले हैं। तो ये आपको समझ आया है यूनिफॉर्म मोशन का। ठीक है, हम पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में।
नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि व्हेन अ बॉडी ट्रैवल अनइक्वल डिस्टेंस इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कि अब हम यूनिफॉर्म में हमने क्या पढ़ा था कि इक्वल डिस्टेंस हम ट्रैवल कर रहे थे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, लेकिन इसमें क्या होगा, हम अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं लेकिन इक्वल टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, 5 सेकेंड्स में हम चले 10 मीटर, फिर दोबारा बी पॉइंट से हम सी पॉइंट तक चले 5 सेकेंड में ही हमने चला 20 मीटर। तो मतलब क्या हो रहा है इसके अंदर, अनइक्वल डिस्टेंस ऑफ टाइम हो रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस हम ट्रैवल कर रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म में। तो इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, वो ऐसा होगा कि हमारा ग्राफ जो है ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे जा रहा होगा, लेकिन यूनिफॉर्म में क्या होगा, यूनिफॉर्म में हमारा ग्राफ पूरा ऐसे सीधा होगा अगर हम करेंगे तो, क्योंकि जो हम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे होंगे ऑन द इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो वो ऐसा ही होगा, सेम होगा। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म, कि यूनिफॉर्म में हो गया इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं इन द इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं इन द इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। अब हम बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी विद टाइम। ये हम वेलोसिटी का कितना रेट चेंज हो रहा है उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं इन द शॉर्ट वर्ड्स। ठीक है, एक्सेलरेशन को अगर हमें कैलकुलेट करना होगा तो हम कैसे करेंगे, चेंज इन द वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, कि वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है, उसका रेट कितना चेंज हो रहा है अपॉन टाइम। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो ये होता है चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो यू जो हो गया इनिशियल वेलोसिटी, वी हो गया फाइनल वेलोसिटी, टी हो गया टाइम टेकन, और ये होता है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके अंदर डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड दोनों का ही लेना देना होता है, दोनों पे ही डिपेंड होता है। ठीक है, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर होती है। ठीक है, और ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि जब भी स्पीड बढ़ रही हो तो वो हो गया पॉजिटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि उसकी वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव में आएगी। फॉर एग्जांपल यू दे रखा है हमें 5 मीटर, वी दे रखा है हमें 10 मीटर, टी दे रखा है 5 सेकेंड। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो 10 माइनस 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 5/5, और ये पॉजिटिव में आ रहा है, तो दैट मीन्स स्पीड इंक्रीज हो रही है, हम इसको बोलेंगे कि ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन की। जब भी वैल्यू जो है नेगेटिव में आती है, या फिर आप बोल सकते हो स्पीड जो है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इनिशियल दे रखी है हमें 100 और वेलोसिटी हमें दे रखी है 60, जबकि वेलोसिटी हमारी बड़ी होनी चाहिए एज कम्पेयर टू इनिशियल वेलोसिटी से। टाइम टेकन हो गया इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी माइनस करेंगे तो ये नेगेटिव में आएगा, दैट मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसको हम रिटार्डेशन और आप बोल सकते हो कि डी एक्सेलरेशन आप बोल सकते हो। इसके दो नाम होते हैं, आपको याद रखना है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म क्या होता है कि जो भी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं विद हर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के साथ। तो सेम एक्सेलरेशन में भी होता है इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है। मैंने आपको बताया कि हम इसमें खाली लीनियर मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, सर्कुलेटरी और ऑक्सीलरी मोशन के बारे में हम पढ़ने नहीं वाले हैं। तो इसमें क्या होगा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी अगर इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है एट द इक्वल अमाउंट के साथ विद इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के साथ, तो हम बोलेंगे कि एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, आप इतना याद रखो कि स्ट्रेट लाइन में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, उसका जो वेलोसिटी है इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, तो आप बोल सकते हो कि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल बॉल ड्रॉपिंग। अगर आप बॉल को ऊपर से ड्रॉप कर रहे हो, ठीक है, ऊपर से आपने बॉल को किया ड्रॉप, या इस पॉइंट से आपने यहाँ पे बॉल को गिरा, तो उसे उतना ही टाइम लगा, उसकी जो वेलोसिटी थी वो इंक्रीज हुई या फिर डिक्रीज हुई, स्ट्रेट लाइन में वो गिरी है, तो दैट मीन्स कि ये हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है कि ये हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब नॉन यूनिफॉर्म की बात करते हैं, आपको और अच्छे से समझ आएगा कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में क्या डिफरेंस होता है। अ बॉडी हैज़ अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय द अनइक्वल अमाउंट इन द इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल्स। जो हमने पीछे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा है ना, उसी को यहाँ पे आप चेप दोगे। कैसे चेपोगे, इसमें भी यही चीज़ लिखी है कि हमने अनइक्वल वेलोसिटी जो है उसकी अनइक्वल है विद इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के साथ। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फॉर एग्जाम्पल आप देखो यहाँ पे, अब ए है,
हम ए पॉइंट से बी पॉइंट से चले 5 सेकेंड में, 5 सेकेंड्स की स्पीड थी, ठीक है। 10 मीटर पर सेकेंड हम चले हैं। ऐसे ही हम 20 पॉइंट से सी पॉइंट तक हम चले 20 मीटर अपॉन सेकेंड। वैसे ही हम सी से डी डायरेक्शन में डी पॉइंट तक चले तो वो 5 मीटर में चले। तो मतलब क्या हो रहा है, इसकी जो वेलोसिटी हो रही है वो इंक्रीज हो रही है। तो दैट मीन्स 10 से गया वो 20 पर, 20 से गया 5 पर, 5 पे गया 20, मतलब इंक्रीज डिक्रीज हो रही है। मतलब हमने अनइक्वल वेलोसिटी है हमारी, लेकिन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम है हमारा। ये हो गया टाइम हमारा जो कि इक्वल है, और ये हो गया अनइक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी, जिसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया कि हमने इक्वल ही टाइम में इक्वल डिस्टेंस हमने इक्वल वेलोसिटी हमने ट्रैवल किया, मतलब इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है वो, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन मैंने आपको बताया कि आप लिख सकते हो कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। और हमने पढ़ा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको याद रखनी है। स्पीड वेलोसिटी हमने पढ़ा, स्पीड क्या होता है कि कितनी स्पीड हमने ट्रैवल किया, उसमें इंपॉर्टेंट है कि आप डिस्टेंस अपॉन टाइम को आप याद रखो। वेलोसिटी में क्या होता है, ये वेक्टर होता है हमारा, वेक्टर क्वांटिटी होता है वेलोसिटी, और स्पीड होता है स्केलर। डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर, और हमारा जो होता है डिस्टेंस वो होता है स्केलर, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, इसका जो पार्ट सेकंड आएगा उसमें हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के बारे में। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और इक्वेशन भी जो इसका नेक्स्ट कंसेप्ट है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हम पार्ट सेकंड में करेंगे, आराम से बहुत ही अच्छे से डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो वीडियो भी जल्दी ही आएगी, थोड़ी सी लेट होगी है, साइंस की वीडियो नोट्स बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है डिटेल में, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।